हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके एनर्जी है, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको कभी कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा। ये सब स्कैमर्स का काम है, तो स्कैमर्स से बचिए, फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अकाउंट्स नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं देख लूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जय माँ काली, प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। द डेविल, पेज ऑफ शॉर्ट्स, ओके, टू ऑफ वंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिलहाल एक नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हैं। हो सकता है कि कोई नेगेटिव पर्सन के साथ ये डील करे, हो सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के अपने बैड हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इनके माइंड में हमेशा आपके बारे में एक थॉट्स है, ओके, लाइक इनको लग रहा है कि ये आपको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इनके मन में ये आ रहा है कि ये आपको फेयरली ट्रीट नहीं किए, ये बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किए हैं। इस पर्सन को पता भी है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बट वो नहीं दे पा रहे हैं वो चीज, और शायद उनके हाथ में वो चीज नहीं है। आई थिंक आपके पर्सन कहीं ना कहीं अजीब किस्म का एक एनर्जी में बैठे हैं। ये आपके साथ कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं शेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉक एंड अनब्लॉक का गेम खेल रहा है। अपने मन में बहुत नेगेटिव ख्याल लेके बैठे हैं और ये आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट यही है कि ये आपको दूर से देख रहे हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि ये आपके सोशल मीडिया के पोस्ट को देख के कुछ गलत समझ रहे हैं, या फिर इनको अंदाजा हो रहे हैं कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट पर्सन है जो नहीं चाहते हैं कि आप दूसरे पर्सन के पास जाओ, क्योंकि ये आपको कब्जा करना चाहते हैं। ये आपको आपके लाइफ में मतलब अपने लाइफ में आपको खींच के रखना चाहते हैं, बट आपके सामने बेटर ऑप्शंस है, तो इसीलिए ये इनसिक्योर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई बेटर ऑप्शंस आ रहा है। आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपके लाइफ में कोई बेटर पर्सन आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको हमेशा नजरअंदाज किए हैं। ये आपको हमेशा समझाया है कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपके अंदर ये खामियां हैं, आपको खुद को बदलना है, आपको खुद को चेंज करना है। और शायद इन्हीं के कारण ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, और इनको लग रहा था कि कभी आप इनके ग्रिप से बाहर नहीं जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पता चल रहा है कि अब और आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। अब आप अपने फ्रीडम के साथ जीना चाहते हो, और कहीं ना कहीं जैसे उनको पता चल रहा है कि आप उस तरीके से उनके साथ और कांटेक्ट नहीं रख रहे हो, या फिर उस तरीके से आप बातों को लेके बैठे नहीं हो, या फिर उस तरीके से नादान आप नहीं हो, इसीलिए इस पर्सन के मन में जेलसी आ रहा है। ये पर्सन हर हाल पे आपको रोकना चाहते हैं, हर हाल पे आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पर्सन हर हाल पे आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। द डेविलिश पर्सन मतलब क्या है कि ये एनर्जी वैम्पायर है। इनको लगता है
कि ये आपको टीवी की तरह यूज करेंगे, मतलब जब ये अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल होनी चाहिए, जब ये अवेलेबल नहीं है तो आपको भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये जब चाहे ऑन करे ऑफ करे, इनकी मर्जी में। आपका कोई पर्सनल लाइफ बोल के कोई लाइफ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इसके लिए शायद आपको कुछ हेल्प भी किए है। मतलब मान लीजिए कि आपको ये थोड़ा बहुत फाइनेंशियली या फिर गिफ्ट्स देके कहीं ना कहीं, या फिर इमोशनली कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दिए है ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको यूज कर रहे हैं अपने लोनलीनेस को बिताने के लिए। एज इफ ये पर्सन लोनली है, इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन को कोई नहीं मिलने वाला है आपके सिवा, और ये पर्सन देखते हैं कि आप एक बेहतरीन ऑब्जेक्ट हो, आप एक बेहतरीन ऑप्शन हो, तो इसीलिए ये क्या करता है, आपको गिफ्ट्स, इमोशनल मैसेजेस, टेम्पररी अटैचमेंट शो करके अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और आप रिलेशनशिप में अंदर रह के भी लोनली फील करते हो। और यही चेन चल रहा था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बदल रहे हो, और वो चीज उनको पता चल रहा है कि आप पहले जैसे नहीं हो। द पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स वो आपके बर्ताव को देख के काइंड ऑफ थोड़ा सा शॉक्ड है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रोते रोते उनको मैसेज करेंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पहले की तरह बहुत प्रेडिक्टेबली मैसेज करेंगे, प्रेडिक्टेबल रहेंगे, आपका एक्शंस प्रेडिक्टेबल रहेगा। बट अब वो देख रहे हैं कि आप काफी अपने अंदर चेंजेस लेके आए हो, अब और वीक आप नहीं हो। तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन अपना मन बदल रहा है, कोई पर्सन आपको देख के इंस्पायर हो रहा है, वो मन बदल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने उसको सबक सिखाए हो। ये एक ऐसे टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर है जो आपको भी खुश नहीं देखना चाहते, और वो खुद खुश भी नहीं होना चाहते। ये आपके लाइफ में बहुत ट्रबल क्रिएट किए, यहाँ तक कि साइकिक अटैक्स भेजे, यहाँ तक कि आपको कंट्रोल किए, आपके इमोशनल लाइफ को धज्जियां उड़ा दिया है ये पर्सन ने। ये पर्सन एक ट्रॉमा बॉन्डिंग क्रिएट किए थे, और आपको ये पर्सन समझाए थे कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको कैद करके रखे थे, और आपका भी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं था। और हाल ही में आप इस पर्सन से अपना कॉर्ड कटिंग करवाए हो, या फिर हाल ही में कुछ ऐसे रिचुअल आप किए हो जिससे आपके अंदर इनका बुरा साया और नहीं रहा है, और वही चीज इनको नजर में आ रहा है। आपके पर्सन आपको दूर से नोटिस कर रहे हैं, भले वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, भले वो आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उनके नोटिस में आ रहे हैं कि आप बदल रहे हो। वेल, ये कोई अच्छे वाले पर्सन तो नहीं दिख रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक टॉक्सिक पर्सन सुधर के आपके पास आ रहे हैं। लेट मी सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सोच विचार, बात करने के लिए बुलाएंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपना मैसेज देखेंगे, सोच विचार। चैरियट, ऑनेस्टी, एक्शन। सो सोच विचार करके वो एक्शंस लेने वाले हैं। नाइट ऑफ शोर्ट्स, आई थिंक ये पर्सन आपको और ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं रखेंगे। ये पर्सन हर हाल में आपके लाइफ में आना चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर से समझ रहा हूं, ये ना बहुत ही इनसिक्योर टाइप पर्सन है। ये जब भी इनको भनक लगता है कि आप सैड फील कर रहे हो, जैसे तैसे करके ये आपको यकीन दिलाते हैं कि आप उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, और जैसे आप इस चीज को लेके खुश हो जाते हो, वो गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ में आपके साथ खेल रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो देख लिए है कि अब आपको कुछ चाहिए। उनको पता चल रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप के लूप होल्स कभी नहीं खत्म होने वाला है, और यहाँ पे आपको ही अकेले लाइफ को बिताना पड़ेगा।
हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का ये उनका स्ट्रैटेजी है, या फिर वो आपको कभी भी अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ मिलाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो आपके साथ एक सीक्रेट कम्युनिकेशंस करते हैं, यहाँ तक कि सीक्रेट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यहाँ तक कि आप लोग सीक्रेटली होटल में या फिर कहीं पे भी जाते हो, जो भी है। आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी है कि सीक्रेटली आपको कुछ चीज़ वो देंगे, आपको एहसास जताएंगे कि हाँ दरकार नहीं है पब्लिक डोमेन पे आने का, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो उसके बाद और आपको क्या चाहिए। आई थिंक इस बार ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत तेजी से आएंगे खुद को प्रूव करने के लिए, एंड वो इस टाइम पे आपको प्रायोरिटी देंगे। तो आप ये चीज देख के डरिए मत, रैदर आपको खुश होना है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस किए हो जिसके कारण ये दौड़ के आ रहे हैं और आके आपके सामने सब कुछ बोल रहे हैं। वेयर शायद आपको यही काम करना चाहिए था बहुत पहले, तब क्या होता था, तब ये पर्सन शायद आपको उतना ज्यादा भाव नहीं देते थे, शायद आप इस पर्सन को चेज कर रहे थे। अब नाउ दे विल स्टार्ट चेजिंग, आपके पर्सन चेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ऐसे कुछ किए हो, खुद के ऑरा को इतना अच्छे तरीके से आप आगे लेके गए हो, या फिर खुद के एनर्जी को आप इतना ज्यादा बढ़ाए हो कि ये पर्सन आपके पीछे खींचे चले आ रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनके मन में आपके लिए थॉट्स है। द चैरियट मतलब इनको सब कुछ पता है कि आप इनके लिए क्या क्या किए हो, क्या क्या सैक्रिफाइस इनके लिए किए हो, और आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या हुनर है। आपको जो मिलेगा वो बहुत ही खुश होंगे। कहीं ना कहीं ये अपने जीत के लिए आपके सामने तेजी से आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एंड ये पर्सन झट से बोल देंगे कि ये क्या क्या मिस्टेक्स किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जल्दबाजी में है आपके लाइफ में लौट आने के लिए, आपको ये दूसरे पर्सन के हाथ में नहीं जाने देंगे। हक जमाने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। ये सब के पीछे इनके राज क्या है, क्या है इनके सीक्रेट। आपके पर्सन के इस टाइम का सीक्रेट क्या है, ये मैं सिंगल कार्ड ड्रॉ करूंगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है उनके सीक्रेट क्या है, क्यों वो इतना जल्दबाजी कर रहे हैं। उनका सीक्रेट यही है कि वो हर हाल में आपको अचीव करना चाहते हैं। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। जब आप बात करना बंद कर दे रहे हो, जब आप अपना उत्साह दिखाना बंद कर दे रहे हो, जब आप उतना जज्बाती नहीं हो रहे हो, तब ये आपके पास खींचे चले आएगा। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन इनको आपको लेके कुछ प्लान करनी है। मतलब ऐसा बात है ना कि जब भी आप बोलते हो तभी ये आएंगे, ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो इनके मन का सीक्रेट यही है कि ये आपके साथ एक फायरी केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिजिकल लस्ट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अट्रैक्शंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक लस्ट है, ये लव नहीं। इसीलिए आपकी ये टॉक्सिक पास्ट वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच में दोनों को बहुत बातें सुनाए हो गुस्से में आके, बट आपके अट्रैक्शंस इनको खींचे चले लेके आ रहे हैं। अगर आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो इनको बुलाने के लिए, दैट इज वर्किंग। और अगर आप के ऊपर कोई काला जादू हुआ था या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था, कोई साइकिक अटैक हुआ था, तो इनका बैकफायर हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई फैमिली मेंबर्स है जो आप दोनों के बीच में कुछ दरार डालने के लिए कुछ किए थे, साइकिक वगैरह अटैक्स। हालांकि इन लोगों को पता नहीं कि ये कितना बुरी तरीके से बैकफायर करता है। वही हुआ। द पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चेंजेस। ना क्यों पॉजिटिव चेंजेस हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक बैकफायर होके पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है। सो जो लोग तोड़ना चाहते थे वो तो नहीं हुआ, रैदर ये और मजबूत हो जा रहा है।
मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये पर्सन बच्चों जैसे आके आपके सामने सब कुछ बोलेंगे कि हाँ हाँ मुझे भी ये फील हुआ था, चलो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दैट्स द थिंग, इनके मन में भी ऐसा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर सिस्टर और ब्रदर, लास्ट की वजह से ही ये आ रहे हैं। इनके मन में कुछ ऐसे नहीं है कि सच्चा प्यार इनको बुला रहे हैं। नो, इनके जिस्म, इनके हार्मोन्स, इनके सेक्सुअल अर्जेस इनको बुला रहे हैं आपके करीब। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस इस टाइम पे क्या है। यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए इस टाइम पे क्या है। The first advice you have got, Knight of Wands. Well, ये पर्सन आ रहे हैं वन नाइट स्टैंड के लिए, या फिर ये पर्सन आ रहे हैं आपको टेम्पोररी हैप्पी बनाने के लिए। ये पर्सन आ रहे हैं कि लाइक आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए। सो अगर आप कैजुअल माइंडेड नहीं हो तो प्लीज स्किप इट। कुछ दिन के लिए आप स्किप करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस पर्सन आपको एक एक्साइटिंग राइड के लिए बुलाएंगे या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। बट यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है। तो अगर हाँ आप भी फिजिकल इंटीमेसी क्रेव कर रहे हो तो हाँ होगा, बट अगेन ये वन नाइट स्टैंड की तरह होगा। लाइक एक बार होने के बाद शायद चला जाएगा, या फिर एक टेम्पररी विजिट के लिए ये बुला रहे हैं आपको। तो द एडवाइस इज कि हाँ, अगर आप इस चीज को टेम्पररी देखते हो तो एंजॉय कर सकते हो मोमेंट को। बट इस चीज मतलब इस पर्सन से और अभी इस सिचुएशंस में आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आप इस टाइम पे डोमिनेट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे कि आपके कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको यूज कर सकते हैं। सो द एडवाइस इज आप अपनी इंस्पिरेशंस को फॉलो करो, आप अपने सोल वैल्यू को फॉलो करो। क्या बोल रहे हैं आपके सोल वैल्यू? सच में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करो, बट प्लीज एक्सप्लॉइट मत हो जाओ। ओके क्योंकि कोई पर्सन शायद आपकी एनर्जी के साथ मतलब एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। द स्टार विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि अगर आप धैर्य के साथ पेशेंसली वेट करेंगे तो ये पर्सन आखिर में आप ही के पास आएंगे। द स्टार इज अ साइन, इट मीन्स कि ये जो लस्ट है, ये लस्ट एक परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल सकता है। सो नाउ मतलब ये पर्सन चेंज हो सकता है, ये पर्सन बदल सकता है, ये पर्सन पॉजिटिव वे में बिहेव कर सकते हैं। द एडवाइस इज कि इस पर्सन को वेट करवाओ, इस पर्सन को चेंज होने के लिए बोलो, इस पर्सन को आप अपने तरीके से डील करो, इस पर्सन को सुधार सकते हो आप। there is a huge chance that you can change you can bring changes in their life. You can make this person a beautiful person. You can change this person basically. अगर आप वेट करोगे, गिव अप ना करके। लेट्स सी द थ्री ऑफ शोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके मन के दर्द को समझेंगे, सो नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा सा अपने एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। आपको इस पर्सन के सामने अवेलेबल नहीं होना है, आपको इस पर्सन के सामने पूरे सच को नहीं बोलना है। और ऑफ कोर्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, नो, इस टाइम पे आपको साइलेंटली वेट करना है और अपना एनर्जी को सेंड करते जाना है। लाइक एज इफ आप उनको एनर्जी सेंड कर रहे हो ताकि इनके मन में आपका ख्याल आए। आप इनको वश नहीं करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते हो इस पर्सन को कंट्रोल, आप सिर्फ इनको सुधारना चाहते हो। नाउ द थ्री ऑफ शॉर्ट्स मींस कि जब तक ना आप इनको फॉरगिव कर पाओगे, जब तक ना आप एक दूसरे के जो भी गलतियों को फॉरगिव कर पाओगे, तब तक आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहोगे। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस, अनकंडीशनली, अगर आप अपने पास्ट को रिलीज करके, पास्ट के ट्रॉमा को रिलीज करके इस रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो,
मेरा मतलब है कि नेक्स्ट ना करके अगर इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे आप काम करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको अपना दिल को रिलीज करना है, जो भी पास्ट इमोशंस है। और ये सबसे अच्छा उपाय क्या है, अकेले कहीं पे जाओ, एक्सप्लोर, और हाँ थोड़ा बहुत आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। आप जर्नल लिख सकते हो, बेलीफ में लिख के अपना दिल को हील कर सकते हो, रो के अपना दिल को हील कर सकते हो, थेरेपिस्ट के पास जाके बात करके दिल को हील कर सकते हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवाइस आ रहा है कि इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपने इस पर्सन को कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किए हो और आपने इस पर्सन को दिल से फॉरगिव नहीं किए हो, तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है फॉरगेट एंड फॉरगिव का। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो भी है मैं और इनके साथ शत्रुता नहीं बढ़ाना चाहता हूं, सो फॉरगेट एंड फॉरगिव, यहां पे बात खत्म करो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अभी भी है, इसीलिए ये पर्सन बार बार आपके सपने में आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, नेगेटिव वे में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो वक्त आ चुका है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो इस पर्सन से अगर आपको सच में पीछा छुड़ाना है सो प्लीज लेट इट गो, कट द कॉर्ड। और अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है, क्योंकि इस पर्सन को आप सुधर भी सकते हो, सो प्लीज आप अपने एक्सपेक्टेशंस को हटाओ, अनकंडीशनली रहो, सरेंडर करो, और हाँ खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। लाइक यू रियली हैव टू मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्गर एंड यू रियली हैव टू ओपन योर हार्ट चक्र। आपको अपना हार्ट चक्र को ओपन करना है और आपको समझना है कि हाँ थ्री ऑफ शोर्ड्स इट्स नॉट अ मेजर, इट्स अ माइनर थिंग। तो छोटे छोटे चीजों को लेके बातों का बतंगर मत बनाइए, रैदर रो के हील होके इस इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कोई परफेक्ट रिलेशनशिप बोल के कुछ नहीं होता है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। मेरे अंदर में भी खामियां हैं, आपके अंदर में भी खामियां हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए, यू आर कंप्लीटली नॉट गोइंग टू गेट इट। आपको वो मिलेगा नहीं। रेदर आपको मुझे जो कहना है वो है कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस को लो करके थोड़ी देर, कुछ दिन, कुछ पल खुद के साथ बिताओगे, अकेले बाहर जाओगे, कुछ शॉपिंग करोगे, अकेले करोगे कोई भी चीज, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना होके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे आपको खुद को रोकना है, कहाँ पे आपका दिल को रोकना है और कहाँ पे आपको दिल को काइंड ऑफ जाने देना है। सो लेट इट गो ऑल योर एक्सपेक्टेशंस, लेट इट गो ऑल योर पास्ट हार्ट्स and open your heart chakra, okay? But there is also a different thing कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके दर्द को समझेंगे, सो हो सकता है कि ये वन नाइट स्टैंड की तरह आपको यूज करके छोड़ दे सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप यंगेस्ट हो और एडवेंचर करना चाहते हो, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट रेट्रोग्रेड में इस पर्सन का मैसेज आ रहा है एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, नो, इनका हिडन डिजायर ये भी हो सकता है कि हाँ आपके साथ फिजिकली मीट करके ये सेक्सुअली एक्टिविटीज करके ये चले जा सकते हैं आपका दिल तोड़ के। यस, देयर इज ऑल्सो अ चांस। तो बेटर यही होगा कि प्लीज अवॉइड फिजिकल इंटीमेसी। बी इस पर्सन के साथ आप इमोशनली अवेलेबल भी मत हो जाइए, रादर इस पर्सन के साथ एक होपफुली, मतलब एक होप के साथ बात कीजिए, इस पर्सन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, इस पर्सन के सामने उतना ज्यादा अवेलेबल मत रहिए एंड अपना एक्सपेक्टेशंस को लो रख के अनकंडीशनली इस पर्सन के एनर्जी के ऊपर फोकस करते रहिए। आई थिंक सुधार आएगा। बट द थ्री ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, नो। शॉर्ट्स इज रिलेटेड टू योर लॉजिक, टू योर थॉट्स। तो कहीं ना कहीं जो खराब लगता है वो है खराब थॉट्स। खराब थॉट्स हमारे माइंड को खराब बनाते हैं, दिल को दुख और ठेस पहुंचाते हैं। आई थिंक आपको भी एक चीज पता है कि आप अक्सर वो मेमोरीज, पास्ट के मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते हो, पास्ट रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा याद करते हो। सो टाइम आ चुका है कि रिलीज ऑल दोस पास्ट थिंग्स एंड जस्ट बी इन द प्रेजेंट। और इस मोमेंट पे आप अपने हार्ट को बचाओ। लाइक यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। मतलब आपको जो करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हो वो करो। आपको दूसरे पर्सन से कुछ परमिशंस मांगने का जरूरत नहीं है, या फिर दूसरे पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट भी मत करो। मतलब ऐसा है कि आप अगर सोच रहे हो नहीं वो खराब फील करेंगे इसीलिए शायद मैं भी ये काम नहीं करूंगा, तो आप गलत कर रहे हो। नो, वो कोई खराब फील नहीं करेंगे, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। अगर आपका दिल
आपको कुछ बोल रहे हैं, प्लीज उसको सुनिए, वो जाए और वो सुन के आप वो काम करिए। दरकार नहीं है कि आपको वही चीज उनके साथ शेयर करना है। दरकार नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ वो आके आपको पूछेंगे एंड वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे। नो, ये नहीं होने वाला है। इट्स नॉट अ फेयरी टेल। आपको अपना हीलिंग खुद करना है। ऑल्सो आपको एक मेंटर बन के उनका सहायता करना है। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि तोड़ दो रिलेशनशिप, क्या फायदा इस रिलेशनशिप का, वो बोलना बहुत आसान है। नो, मैं यही बोलूंगा कि अगर आप सच में चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करे या फिर कोई भी रिलेशनशिप वर्क करे, तो पहले आप अपने दिल को हील करो। एंड हाउ यू कैन डू दैट? लिसन टू हर, लिसन टू योर हार्ट, और जो आपका दिल करने के लिए बोले वो करिए। और उसके बाद आप देखोगे कि हाँ आप लोनली नहीं हो, आप अकेले काफी हो। तब जाके क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है, और उस बेस्ट पार्ट को तब आप ऑफर कर सकते हो अनकंडीशनली आपके पार्टनर के प्रति। बट अगर आप खुद को ना पहचान के सिर्फ उम्मीद करोगे कि नहीं दूसरे पर्सन आपको पहचानेंगे, ये गलत होगा। सो द थ्री ऑफ सोर्ड्स मींस पहले आप खुद को पहचानो, पहले आप पता करो कि आपको क्या चाहिए। दूसरे पर्सन कैसे पता कर सकता है आपको क्या चाहिए, और वो पता करेंगे भी, वो गलत करेंगे। आई थिंक यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट देम। आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बट उसके साथ साथ आप डिप्रेस भी हो। तो पहले आप अपने डिप्रेसिव थॉट्स को हटाओ, दिल को हल्का करो, बाहर जाओ, किसी के साथ बात करो, एक पॉजिटिव ऑरा में आओ, अपनी डेली एक्टिविटीज करो। पता है वीकेंड है, सो वीकेंड वाइब्स भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, हम स्पेशली इम्पैक्ट वीकेंड में हम लोगों को तो और भी बुरा लगता है, क्योंकि सभी लोग काइंड ऑफ घर में ही हैं और आप अकेले फील करते हो। तो आई थिंक अकेले मत फील करो, रेदर आप खुद के लिए कुछ स्पेशल करो। और जब भी आप ये खुद के लिए कुछ स्पेशल करोगे, आपकी एनर्जी भी सेम डायमेंशन में आपके पार्टनर को लेके आएंगे। वेल, द की इज नॉट टू ओपन अप टू अर्ली। लाइक आप खुद को ओपन अप बहुत जल्दी मत कर दीजिए उनके सामने। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा क्लेम करके आप जो चाहते हो, लाइक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज आप क्लेम करके लिख दीजिएगा। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बाण बोल के। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए।